दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक निकाला गया है उसका हम सेट नंबर 5 का डिस्कशन देखेंगे। इस बुक में आपका द्वारा 10 से लेकर द्वारा 24 तक का प्रश्न दिया गया है। इस बुक में आपका 63 आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। यदि आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस बुक से आप करके जाइएगा, 100% प्रश्न आने की संभावना है। यह बुक आपका रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया है। रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर के द्वारा लिखा गया है। यदि आपके पास यह बुक नहीं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती जो 21,391 पोस्ट का एग्जाम हुआ था 11 अगस्त 2024 को, उसका प्रश्न हम देखने वाले हैं। इसमें आपका सभी जिला का प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो दाब का ऐसा मात्रक आप सभी को पता होगा क्या होता है, पास्कल होता है। दाब बराबर क्या होता है, आपका बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब को ही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। दाब कैसी राशि है, दाब आपका अदिश राशि है। आइए कुछ अन्य तत्वों को आपका भौतिक राशि उसका मात्रक देख लेते हैं। जैसे बल का ऐसा मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिणाम का हो जाएगा मोल, वही बोला विद्युत धारा का हो जाएगा आपका एम्पियर, ताप का केल्विन, समय का सेकेंड, समय का आपका हो जाएगा सेकेंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, चाल या वेग का मीटर प्रति सेकेंड, विस्थापन का मीटर, वही त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है क्या, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है। भारतीय संविधान को बनाने में आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। आइए बोला गया कि भारतीय संविधान सभा गठन आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ, तो नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, आपका 24 जनवरी 1950 को। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया संबंधित नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित एवं तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष अभी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जहाँ पे संघ लगा रहेगा वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा ही आंसर होता है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया क्या, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। आपकी गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। बिहार के आपके डालमिया नगर तथा समस्तीपुर में कागज और लुगदी उद्योग है। बोला कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर। गंगा नदी किनारे बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा, आपका पटना हो जाएगा 99 किलोमीटर हो जाएगा। गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है बक्सर जिला से और निकलती है बिहार से कटिहार जिला से। गंगा नदी बिहार में 12 जिला से होकर गुजरती है, जो हो जाएगा बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय है। गंगा नदी के किनारे लगे हुए महत्वपूर्ण उद्योग जैसे आपका विद्युत उपकरण उद्योग, औषधि उद्योग, बिस्कुट सूती वस्त्र उद्योग सभी पटना में है। वही बात करेंगे आपके मालगाड़ी के डब्बे बनाने का उद्योग कहाँ है, आपका मोकामा में है। चमड़ा उद्योग मोकामा में। लोहे की चादर एवं छड़ बनाने का उद्योग कहाँ है, आपका मोकामा में है। बोला पेट्रोलियम रसायन जो होता है आपका बरौनी में। ताप विद्युत आपका कहाँ है, बरौनी में स्थित है। तेल शोधक कारखाना आपका बरौनी में। रासायनिक खाद एवं दूध उद्योग आपका बरौनी में है। और सिल्क उद्योग आपका भागलपुर में। सिल्क उद्योग आपका कहाँ है, भागलपुर में है। इसीलिए इसी को कहते हैं सिल्क सिटी। कैसे कहते हैं, भागलपुर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा हुआ नहीं है। बिहार सटा हुआ आपका 3 राज्य है और एक आपका इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। इंटरनेशनल देश हो जाएगा, एक नेपाल हो जाएगा। तो बिहार के साथ आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, वही झारखंड सीमा बनाती, लेकिन आपका छत्तीसगढ़ सीमा नहीं बनाती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
बिहार सटा हुआ सीमावर्ती राज्य और इस प्रकार से हैं। उत्तर में आपका नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। वही बोला छत्तीसगढ़ से सटा हुआ राज्य आपका झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश स्थित है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। सेरीकल्चर का संबंध किससे है आपका? रेशम कीट पालन से। रेशम कीट पालन से संबंध आपका किससे है? आपका सेरीकल्चर से। सेरीकल्चर से है। कुछ अन्य तत्व देख लेते हैं। जैसे कहते हैं एंटमोलॉजी, कीटों का अध्ययन को कहते हैं एंटमोलॉजी, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं एपीकल्चर, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन को कहते हैं डेंटोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन को सौरोलॉजी, राष्ट्रीय पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन आपका पीसीकल्चर होता है। मछलियों का अध्ययन को कहते हैं आपका इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी कहते हैं मछली का अध्ययन को। और उद्यान विज्ञान आपका हार्टिकल्चर। पुष्प का अध्ययन आपका एंथ्रोलॉजी। पुष्प का अध्ययन किसे कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है क्या आपका? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी हमेशा काटने के लिए क्या रहता है? आपका फॉर्म में रहता है, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही बोला गया है मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होते हैं, इसे मेथोनोइक एसिड भी कहा जाता है। प्राकृतिक स्रोत एवं अम्ल प्लस संतरा नींबू आपका साइट्रिक अम्ल होता है। इमली अंगूर में आपका टाइट्रिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। दूध गंध युक्त में आपका ब्यूटेरिक अम्ल होता है। चींटी एवं बिच्छू के डंक में आपका क्या बोला जाता है? फॉर्मिक अम्ल, इसी को कहते हैं मेथोनोइक अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया क्या कि ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से आपका तय की गई दूरी मापा जाता है। ओडोमीटर से किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। कुछ उपकरण देख लेते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब आपका बैरोमीटर से मापा जाता है। ऊंचाई मापक यंत्र हो जाएगा आपका अल्टीमीटर। वायु वेग मापी हो जाएगा एनीमोमीटर। पौधे में वृद्धि को मापने का उपकरण आपका कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने के लिए आपको एंडोस्कोप होता है। समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए फायदोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर। उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने का उपकरण आपका पायरोमीटर है। विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा का मापन यंत्र हो जाएगा आपका रेडियोमीटर। रेडियोमीटर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला हो जाएगा। वही बोला गया कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के आपका सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी किनारे है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है आपका? पाकिस्तान में। किस जिला में? सिंध प्रांत में है। किस जिला में? लड़काना जिला में। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो खोज 1922 में आपका रखाल दास बनर्जी ने किया था। पूछेगा कि बृहद स्नानागार कहाँ से मिला? आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला। मातृ देवी की मूर्ति आपका मोहनजोदड़ो से मिला। पशुपतिनाथ की मूर्ति आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो यह हो जाएगा आपका लामीतीय युद्ध अभ्यास। भारत और सेशेल्स के बीच युद्ध अभ्यास है। कुछ अन्य सेशेल्स युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। जैसे सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। सूर्य आपका कहाँ होता है? भारत और नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच। भारत के नज़दीक आपका क्या है? नेपाल है। जिससे सूर्य की किरण भी आपका नेपाल हो जाएगा। हॉपेक्स भारत मित्र। हॉपेक्स आपका भारत मिस्र के बीच। तर्कस आपका भारत अमेरिका के बीच हो जाएगा। वही आपका दोस्ती 16 अभ्यास आपका भारत मालदीव श्रीलंका के बीच। धर्म गार्जियन आपका क्या? गार्जियन कौन होता है? पान जापान हो जाएगा। विनिवैक्स वियतनाम। देखिए विनिवैक्स भारत वियतनाम हो जाएगा। शक्ति किसके पास है? आपके शक्ति रहेगा तब सबको फाड़ सीख दीजिएगा। तो भारत फ्रांस के बीच है। डेजर्ट साइक्लोन आपका यूएई के बीच। अयोध्या अभ्यास आपका भारत थाईलैंड के बीच। काजिन कजाकिस्तान को से कजाकिस्तान हो जाएगा। हरिमाऊ शक्ति युद्ध अभ्यास मलेशिया। समुद्र लक्षण हो जाएगा आपका किससे? मलेशिया से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? बोला गया क्वेश्चन नंबर 10 का
कि रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 से 8.4 क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। यदि आपका पीएच मान 7 है तो आपका उदासीन होइएगा, 7 से कम है आपका तो अम्लीय होइएगा, 7 से अधिक है तो उसका क्षारीय होइएगा। वही लिखा गया है इसमें कि पीएच स्केल का प्रयोग किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने में किया जाता है। बोला किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होने पर तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाता है, और 7 होने पर विलयन होता है मतलब उदासीन होता है। वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है 5.6 होता है, 5.6 होता है। वह क्या हुआ अम्लीय हुआ, 7 से कम है तो अम्लीय होगा। पीएच स्केल का खोज किसने किया था आपका, तो पीएच स्केल की खोज आपके सोरेनसेन ने किया था। कब, तो 1909 में किया था। पीएच का फुल फॉर्म पूछता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, बोलेगा कि आपका नींबू का पीएच मान होता है आपका 2.2 होता है, सिरका का 2.4 होता है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, और मूत्र का पीएच मान 6 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। लार का पीएच मान बोलेगा कितना होता है 6.5, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। बोला कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह आपका 1922 में हुआ था। 1922 में आपका रंपा विद्रोह हुआ था। बोला 1922 में रंपा विद्रोह आरंभ हुआ था, 1924 तक समाप्त हुआ था। रंपा विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। सीताराम राजू को गांधी को सहयोग आंदोलन की प्रेरणा प्राप्त हुआ है। कुछ अन्य विद्रोह देख लेते हैं, जैसे कोल विद्रोह हो जाएगा 1831-32 में, भूमिज विद्रोह 1832-33 में, गडगरी विद्रोह 1844 में हुआ था। हुल उसी का संथाल विद्रोह 1855-56 में, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। वही खांसी विद्रोह आपका 1827-33 में, बस्तर विद्रोह 1910 में, बस्तर विद्रोह 1910 में, तेभागा आंदोलन आपका 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया क्या, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो आपको किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जाना जाता है। बोला गया है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत के निकट स्थित मानसरोवर झील के पास आपका चेम्यूतुंग ग्लेशियर से है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में आपका दिहांग और असम घाटी में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा से मिलती है और उसे मेघना नदी बन जाती है, जो अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वास्को डी गामा भारत कब आए थे, वास्को डी गामा भारत आपके 1498 में प्रथम बार आए थे। ऑप्शन नंबर बी अब कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। वास्को डी गामा 3 बार भारत आए थे। वास्को डी गामा 20 मई 1998 को भारत के कालीकट आए थे। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट में स्थित अब कालीकट बंदरगाह पहुंचा। इसने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किया था। पूछेगा आपका क्या, बोला गया है कि भारत पहुंचने पर वास्को डी गामा का सहयोग गुजराती पथ के प्रदर्शक अब्दुल आपका मजीद ने किया था। 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वारेज कैम्ब्राल के नेतृत्व में 2 जहाज के बेड़ा भारत आए थे। 1502 अक्टूबर 1502 में दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आए थे, और तीसरी बार 1524 में। वास्को डी गामा पहली बार कब आए थे आपका 1498 में, दूसरी बार आपका 1502 में, और तीसरी बार आपका 1524 में आए थे। 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि में इनका निधन हो गया था। वास्को डी गामा का निधन कब हुआ था आपका 24 दिसंबर 1524 में ही हो गया था। पूछेगा अमेरिका का खोज 1492 में स्पेन के नाविक कोलंबस ने किया था। अमेरिका का खोज कौन किया था, कोलंबस ने किया था। कब, 1492 में किया था। उत्तर मासा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप जिसका चक्कर काटते हुए वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, इसकी खोज आकर पुर्तगाली खोजकर्ता बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 ईस्वी में किया था। न्यूजीलैंड एवं वान डीम्स लैंड वर्तमान में तस्मानिया का न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था, वो तस्मान ने किया था। ऑस्ट्रेलिया खोज ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने की थी। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया खोज किया था।
क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था आपका। तो आर्कड्यूक फिनलैंड की हत्या, फिनलैंड की हत्या था, फर्डिनेंड की हत्या। पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपका। 1914 से, 1914 से आप सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपका। 1914 से लेके 1918 तक हुआ था, 1918 तक हुआ था। इसमें कुल कितने देश भाग लिए थे। 4 में 1 घटाइएगा 3 हो जाएगा, और 8 में से 1 घटाइएगा तो आपका 7 हो गया। 37 देश ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था आपका। तो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन नंबर सी। आइए, बोलेगा आपका कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की ओस्मानिया की राजधानी सेराजेवो 28 जून 1914 को हत्या हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे आपके। वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आपका 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया और द्वारा सर्बिया के आक्रमण पर किए जाने थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था 11 नवंबर 1918 को। और कितना देश ने भाग लिया था आपका। 37 देश ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है किसके संचय कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो आपका लैक्टिक एसिड हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। आइए, बोला गया विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से आपका एस्कॉर्बिक रोग होता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, वही ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी से, फैटी एसिड की कमी से होता है। या हृदय रोग, हृदय रोग बोलेगा, उच्च रक्तचाप, डिप्रेशन सब होता है आपका ओमेगा 3 से। विटामिन 9 का रासायनिक नाम क्या आपका। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड है। इसमें एनीमिया, सिर दर्द, तंत्रिका तंत्र की समस्या, थकान होता है। वही ब्लड विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। साइनोकोबालामीन होता है। यह मानसिक स्वास्थ्य समस्या होता है। अमीनो एसिड की कमी से होता है मांसपेशियों में कमजोरी, वजन कम होना, बालों का झड़ना, त्वचा की समस्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया पौधे की कोशिका, बोला पौधे की कोशिका में आपका तूर सत्ता और कठोरता का कारण क्या होता है आपका। तो होता है आपका कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति होता है। पौधे में कोशिका एवं तूर सत्ता और कठोरता का नाम कोशिका भित्ति होता है। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज और लिग्निन जैसे पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं। यह पॉलीसेकेराइड पौधे की कोशिका की दीवारों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है आपका। मध्य एशिया है। बहुत विद्वान का इस सबके बीच विवाद था, लेकिन इसका मूल निवास आपका मध्य एशिया लिया था, मध्य एशिया लिया था। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। यह विचार प्रोफेसर मैक्स मुलर का है। अधिकांश विद्वान इसमें सहमत भी हुए थे। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया संदर्भ विभिन्न विद्वानों अलग अलग मत है। ये सब इतना जरूरी आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला कि दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था आपका। तो शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य कला का अपने चरम उत्कर्ष पर था, जिसके कारण शाहजहां शासनकाल के मुगल काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। दोस्तों, आप लोग और डिस्कशन डिटेल में चाहते तो आप लोग बताइएगा जरूर हमें, या शॉर्ट में डिस्कशन करवाएं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किस देवता का मिला था आपका। प्रजापति का मिला था, प्रजापति का मिला था। बोला गया कि ऋग वैदिक काल के दो बड़े देवता इंद्र और अग्नि थे। इंद्र के लिए 250, वही आपका अग्नि के लिए 200 सूक्त का किया गया है। उत्तर वैदिक काल में 2 प्रमुख देवता रुद्र पशुओं के देवता और विष्णु आपके लोगों को पालक थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ वर्णों अपने अलग देवता को हो गए थे। पूषण जो पहले पशुओं का देवता थे उसे शूद्र देवता भी हो गया था। कांग्रेस कहा था, कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। किसने कहा था आपका। सर सैयद अहमद खान ने। किसने कहा था। कांग्रेस हथियारों के बिना आपका गृह युद्ध है, आपका सर सैयद अहमद खान ने कहा था। कुछ और विद्वान भी कहे थे कांग्रेस को लोग पदों के भूखे राजनेता के। किसने कहा था का। बंकिम चटर्जी कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था।
कांग्रेस का सम्मेलन केवल 3 दिन का तमाशा है, यह अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, किसने कहा था? आपका अरविंद घोष ने कहा था। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? आपका 16 सितंबर को। 16 सितंबर को आपका ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। वही बोलेगा। मातृभाषा दिवस आपके 21 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। प्राकृतिक संरक्षण दिवस आपका 28 जुलाई को, साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, डाक दिवस आपका क्या मनाते हैं? 9 अक्टूबर को मनाते हैं। मधुमेह रोग दिवस आपका 14 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका 72 में। अनुच्छेद 72 में आपका माफ़ी देने की शक्ति है। राष्ट्रपति आपका मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 52 में क्या है आपका? अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का पद है। और ये बोला गया है कि 72 में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दोषी करार किए गए व्यक्ति को निम्न सजा क्षमा कर सकता है। सैन्य न्यायालय तो दंडित व्यक्ति को, संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, मृत्युदंड के पास व्यक्ति को। राष्ट्रपति क्षमादान 5 प्रकार से कर सकता है। 5 प्रकार से कर सकता है। वह हो जाएगा लघुकरण, प्रतिहार, विराम, प्रतिलंबन, क्षमा हो जाएगा। थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा, गला फंसा हुआ है दोस्तों। सजा की प्रकृति को बदलना, मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना लघुकरण होता है। प्रतिहार का क्या काम होता है? सजा की मात्रा को बदलना होता है। जैसे 2 वर्ष की सजा मिला आपको, 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना प्रतिहार हो गया। विराम किसे कहते हैं? विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम कर, जैसे दिव्यांगता या गर्भावस्था के कारण। वही बोला। प्रतिलंबन आपका किसी दंड को कुछ समय के लिए टालना हो, जैसे फांसी की सजा को टालने के लिए। क्षमा में पूर्णतः माफ कर देना। इसका तकनीकी मतलब यह नहीं कि अपराधी कहीं भी हुआ ही नहीं, अपराध आपका कभी हुआ ही नहीं, हुआ है। क्षमा का मतलब यही होता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में, राष्ट्रपति का शपथ आपका 60 में, राष्ट्रपति का महाभियोग 61 में है। राष्ट्रपति का महाभियोग जो लगता है कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आपका 66 में, उपराष्ट्रपति का शपथ आपका 69 में है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है गणतंत्र दिवस में वायुसेना की परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है आपकी? तो कौन बनी है? भावना कांत बनी है। भावना कांत बनी है। गणतंत्र दिवस में वायुसेना परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट भावना कांत बनी है। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। बोला गया नीना सिंह सीएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है। डॉक्टर अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सीमांगी सिंह भारत की पहली महिला नौसैनिक फाइटर बनी है। ज्योति शर्मा आपका भारतीय सेना की पहली महिला एडवोकेट जज बनी है। और हिना जसपाल वायु सेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के वकील से जज बनने वाली महिला बनी थी। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती? तो गंगा नदी बिहार में बहती है, कोसी भी बहती है, सोन भी बहती है, लेकिन आपका रामगंगा नदी आपका बिहार में नहीं बहती है, यह आपका यूपी में बहती है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूध तोली पहाड़ी से दक्षिणी ढलान से होती है। रामगंगा नदी
बिजनौर जिला से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश से गंगा नदी भी बिजनौर में प्रवेश करती है और आपका रामगंगा नदी भी प्रवेश करती है। यह नदी गंगा की एक सहायक नदी है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के कन्नौज से निकल गंगा नदी में निकट जाती है, मिल जाती है। तो रामगंगा नदी आपका उत्तर प्रदेश के कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में बहने वाली नदी कौन? गंगा, कोसी, घाघरा, गंडक, बागमती, फल्गु, पुनपुन, सोन, बूढ़ी गंडक, किऊल हो जाएगा आपका, सब बिहार में बहती है। अजय नदी भी बिहार में बहती है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था आपका? तो आपका हम्पी, जो कर्नाटक में पड़ता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर एवं बुक्का के वारलंग के काकतीय के सामंत थे। हरिहर प्रथम ने अपने शासनकाल में सातवें वर्ष अपनी राजधानी बोला आर्नेगांडु हम्पी विजयनगर लाया था। विजयनगर सम्राट 4 राजवंश के हुए थे: संगम, सालू वंश, तुलुक वंश, आरबेडो वंश। इन सभी वंशों में 300 वर्षों के अधिक समय शासन किया था। 26 नंबर बोला हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 में। वही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। इसका नाम क्या था आपका? लिटिल बॉय था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था लिटिल बॉय यूरेनियम 235। लिटिल बॉय में क्या था आपका? यूरेनियम 235 था। 4 अगस्त 1945 को कार्डिस लेम में हिरोशिमा बमबारी की मंजूरी दी थी। इसका कोड का नाम क्या था? ऑपरेशन सेंटर कोड था। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने में 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जापान पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। इसे फैट मैन के नाम से भी जाना जाता है। प्लूटोनियम 239 हो जाएगा। जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जटिन आपका बिहार का लोक नृत्य है। बिहार का लोक नृत्य है। बोला गया है कि बिहार के अन्य लोक नृत्य का नाम जैसे कर्मा नृत्य बिहार का, धोबिया नृत्य बिहार का, जोगिया नृत्य का बिहार का, कजरी बिहार का, डोमकच नृत्य बिहार का, झरनी नृत्य भी आपका बिहार का है। डोमकच झरनी नृत्य आपका बिहार का, विद्यापति नृत्य बिहार का, झिझिया नृत्य बिहार का, लौंडा नृत्य आपका बिहार का है। यूपी का आपका लोक नृत्य कजरी, रात लीला, नौटंगी आपका यूपी का लोक नृत्य है। झारखंड का आपका कर्मा हो जाएगा, विदेशिया हो जाएगा, जट जटिन, सरहुल, छऊ आपका झारखंड का है। वही पश्चिम बंगाल का बाउल नृत्य पश्चिम बंगाल को हो जाएगा। बाउल से बंगाल, छऊ हो जाएगा आपका बोला लाठी नृत्य आपका, संथाल नृत्य आपका सब पश्चिम बंगाल का है। वही ओडिशा का नृत्य बोलेगा। ओडिशा का नृत्य आपका क्या हो जाएगा? आपका छाऊ नाच हो जाएगा, आपका घूमरा हो जाएगा आपका। और गुजरात का लोक नृत्य गरबा, डांडिया, पनिहारी, रास लीला आपका कहाँ? गुजरात का है। जम्मू कश्मीर का दमाली, हिकात आपका कूद डांडी आपका जम्मू कश्मीर का है। गुलामगिरी किस भाषा में लिखा गया था? यह आपका मराठी भाषा में लिखा गया था। मराठी भाषा में लिखा गया था। गुलामगिरी पुस्तक मराठी भाषा में लिखी गई थी। गुलामगिरी की पुस्तक का लेखक ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले थे। इस पुस्तक के उद्देश्य के दलितों एवं अस्पृश्यताओं के तार्किक तरीके से ब्राह्मण वर्ग के उच्चता को झूठे दम को परिचित कराना था। बोला कि ज्योतिबा राव फूले 1873 में ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा राव फूले ने किया। कब किया था? 1873 में किया था। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है आपका? देहरादून में है। देहरादून में है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ आपका? देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थित है। बोलेगा कि वन अनुसंधान केंद्र देहरादून की स्थापना 1878 ईस्वी में हुआ था। आगे चलकर इसका नाम 1906 में नाम बदलकर इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया था। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ आपका? कटक में। दलहन शोध संस्थान कानपुर में। कृषि अनुसंधान केंद्र आपका नई दिल्ली में। गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका कोयम्बटूर में।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका ट्राम्बे में है। आलू अनुसंधान केंद्र आपका शिमला में, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में, रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर में, मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका वाराणसी में है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन संत पांडे है। बोलेगा सेबी का वर्तमान 1 मार्च 1925 को अध्यक्ष आपके तुहिन संत पांडे हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार के एक नए गैर संवैधानिक निकाय के रूप में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के उद्देश्य से किया गया था। 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम के तहत संवैधानिक मान्यता दिया गया था। सेबी का मुख्यालय मुंबई है और सेबी के अध्यक्ष कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। सेबी का अधिनियम पूछे कब तो 1992 हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम में, घनत्व में एवं प्रस्थाता को निर्भर करती है तथा ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद आपका द्रव में, उसके बाद आपका गैस में होता है। सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितना होता है? आपका 260 होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड यह सब ध्वनि की चाल किस पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है। वायु में आपका हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड, भाप में हो जाएगा 405, एल्कोहल में 1213 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वही हाइड्रोजन में 1269 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। वही सबसे अधिक एल्युमिनियम में 6420 हो जाएगा। लोहा में 5130 होता है मीटर प्रति सेकेंड। धन विधेयक किस अनुच्छेद में आपका वर्णित है? धन विधेयक आपका किस अनुच्छेद में बोला वर्णित है? तो अनुच्छेद आपका 110 में हो जाएगा। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 111 के तहत। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 117 में है आपका वित्त विधेयक है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है अमृत शहर के संस्थापक कौन थे? आपके गुरु रामदास थे। गुरु आपके रामदास अमृत शहर के संस्थापक थे। अमृत शहर का स्थापना गुरु रामदास ने आपका 1574 ईस्वी में किया था। गुरु रामदास ने सिखों के चौथे गुरु थे। चौथे गुरु थे गुरु रामदास थे। वही प्रथम गुरु नानक देव थे। दूसरा गुरु अंगद, 10वां गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने अपने समकालीन अकबर के साथ मैत्री संबंध को स्थापित किया था। गुरु नानक 10 सिख गुरुओं में सबसे पहले सिख गुरु थे और सिख धर्म का संस्थापक ही पूछेगा कौन थे? तो गुरु नानक थे। और गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। बोला है आपका गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। वर्ष 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन किया था। करतारपुर था आपका तरन तारण नामक शहर को बसाया था। 1600 आपका बोला गया है 1606 में की हत्या कर दिया था। किसने किया था? जहांगीर ने किया था। तो गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने किया था? आपका जहांगीर ने किया था। 1606 ईस्वी में किया था। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की। इनकी हत्या औरंगजेब द्वारा करवा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर बोला कि 34 में चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ऑप्शन नंबर बी। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी एडविन बज एल्ड्रिन चांद की सतह पर पहुंचे थे। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? तो नंदकिशोर यादव है। ऑप्शन नंबर बी है। 2025 के तहत करंट में देख लेते हैं कुछ और अंतत बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? अवधेश नारायण सिंह वर्तमान में है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। बिहार के मुख्य सचिव आपका अमृतलाल मीणा है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के आपका परमार रवि मनु भाई हैं।
बोला कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी के बिहार एसएससी सब कहा जाएगा, काल लोक राज हो जाएगा। पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है वर्तमान में? विनय कुमार है। महाधिवक्ता बिहार के पी के शाही हैं। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी वर्तमान में बिहार के कौन है? तो HR श्रीनिवास है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आपके अनंत बदर है। और बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष आपके अमेश्वर देवी है। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके गिरीश कुमार चौधरी हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपको 1764 में हुआ था। मतलब बक्सर के युद्ध अंग्रेजों सेना के सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के सेना के नेतृत्व गौरग्रीन खान द्वारा किया गया था। बक्सर के युद्ध सिराजुद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में सम्मिलित सेना का पराजय हुआ था। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? आपका बरौनी में है। इसकी स्थापना 1964 में किया गया था सोवियत संघ की सहायता से। बिहार का तेल शोधक कारखाना आपका बेगूसराय जिले में बरौनी में स्थित है। बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना 1964 में सोवियत संघ की सहायता और रोमानिया के भागीदारी से हुआ था। इस वर्ष 1965 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया 1965 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। बरौनी तेल शोधक कारखाना का संचालन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन करता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका यूपी में है। यूपी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के आपके लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व आपके 1987 में वर्ष का स्थापना दुधवा टाइगर रिजर्व का 1987 में स्थापना हुआ था। कुछ राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य देख लेते हैं, जैसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? आपका मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। पूछेगा आपका कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ? आपका यूपी में है। यूपी में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में। रणथंभौर आपका राजस्थान में। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य आपका राजस्थान में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। ब्लैक बेल राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपके बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। विक्रमशिला गंगेटी डॉल्फिन सेंचुरी आपके कहाँ है? आपका वह आपके भागलपुर में हो जाएगा। कांवर झील सेंचुरी कहाँ? आपका बेगूसराय में है। फुर्तीला का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? फुर्तीला का सही वर्तनी आपका C नंबर हो जाएगा, देख लीजिएगा। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 होता है? किस तत्व का परमाणु क्रमांक आपका 16 होता है? सल्फर का होता है। सल्फर का होता है। सल्फर एक वो धातु जो आवर्त सारणी तीसरे आवर्त और वर्ग 16 में पाया जाता है। सल्फर और धातु है, क्या वो धातु है? आवर्त सारणी तीसरे आवर्त और वर्ग इसका 16 है। सल्फर का प्रयोग गंधक तेजाब खुजली दवा का प्रयोग लगाने में कहते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन एक का ऑक्सीजन में अणु 2 परमाणु होता है। ऑक्सीजन के 1 अणु और 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन एक रंगहीन गंधहीन स्वादहीन गैस है जो जीवित जीवों के लिए आवश्यक होता है। इसकी खोज 1744 इंग्लैंड के वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। नाइट्रोजन के बारे में देख लीजिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। नाइट्रोजन एक रंगहीन गंधहीन स्वादहीन एक प्राय अकरीय गैस होता है। अकरीय गैस है। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल पर लगभग 78% पाया जाता है। फास्फोरस का क्रमांक आपका 15 हो जाएगा। फास्फोरस एक वो धातु जो कमरे के तापमान पर ठोस होता है। जो अच्छा बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे सुबक्ता कहते हैं। जो अच्छा बोलता है उसे सुबक्ता कहते हैं। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। जिसे भाषण देता है उसे सुभाषित कहते हैं। बोला गया है, देख लीजिए क्या है आपका केमिस्ट्री से है आपका कि एक घोल 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक है तो घोल की सांद्रता क्या हो जाएगा? देख लीजिए घोल सांद्रता बराबर होता है आपका समान नमक का द्रव्यमान बटा घोल का आयतन × 100 होता है।
तो आपका बोला कि घोल का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, पानी का द्रव्यमान बटा समान द्रव्यमान। तो पानी का द्रव्यमान कितना है आपका 450 है, 450 अब प्लस पानी द्रव्यमान 50, दोनों मिला के 500। 500 अब बोला कि घोल सांद्रता को कितना 50/500 कीजिएगा, 50/500 इंटू 100 हो जाएगा आपका 10%, ऑप्शन नंबर बी। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट आपका जैविक उर्वरक है, जैविक उर्वरक है। वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार का जैविक उर्वरक है जो केचुआ की मदद की बनाई जाती है, जिन्हें वर्म कहा जाता है, वर्म कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट का उदाहरण आपका केचुआ खाद, गोबर की खाद, खाद अपशिष्ट खाद, हरी खाद और मिश्रित खाद है। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित जो कीट विज्ञान सब किसी संबंधित है, तो वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित, कीट विज्ञान किसी संबंधित आपका कीटों से है, कीटों से है। लीजिए कुछ देखते हैं। ऑर्निथोलॉजी किसका? पक्षियों का अध्ययन। माइकोलॉजी कबकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ओपियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर राष्ट्रीय पेड़ों का संवर्धन। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार आपके नरेंद्र कपानी ने किया था। बोला गया ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश हुआ कि उनका प्रयोग कर जिसके कार्य करते हैं कुल आंतरिक परिवर्तन करता। ऑप्टिकल फाइबर दूरसंचार नेटवर्किंग प्रसारण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया 1 ग्राम यूरेनियम में कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो आपका हो जाएगा 4.5 टन, 4.5 टन। क्वेश्चन नंबर 47 में पहली महिला उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन सी थी? आपकी लीला सेठ थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आपका लीला सेठ है। लीला सेठ वर्ष 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी थी। लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। दोस्तों आज हम पार्ट 1 में 47 तक क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम 48 से लेकर 100 तक के प्रश्न को देखने वाले हैं। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को कम से कम लाइक आप लोग जरूर किया कीजिए। लाइक करने से हमें आपका मोटिवेशन बना रहता है। दोस्तों को शेयर कम से कम किया कीजिए। और इसका बुक का PDF हम टेलीग्राम पर दे दिए हैं, टेलीग्राम से आप अपना PDF को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।